हेलो एवरीवन। हमारी जो यूनिट चल रही है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स की थी जहाँ पर बिजनेस का सिंगल ओनर होता था। अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस। पार्टनरशिप नाम आप सबने सुना होगा। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्या इसका मीनिंग होता है। Partnership means that form of organization in which two or more than two persons willingly join and agree to run some lawful business. पार्टनरशिप क्या होती है? जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस चलाते हैं और जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर कर लेते हैं। तो और आपका बिजनेस किस तरह का होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब लीगली राइट होना चाहिए। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनरशिप को चलाने के लिए रूल्स दे रखे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एक एक्ट पास हुआ है जिसे कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उस एक्ट के सेक्शन नंबर 4 के अंदर पार्टनरशिप को जो उन्होंने डिफाइन किया है वो क्या कहते हैं? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशंस है कुछ पर्सन्स के बीच में जहाँ पर वो क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं बिजनेस के। और जो बिजनेस है हो सकता है वो सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर चलाते हों, और हो सकता है उनमें से कुछ पार्टनर्स हैं जो बिजनेस चला रहे हैं और बाकी पार्टनर्स हैं उसके अंदर अपना पैसा लगाया हुआ है। जैसे कोई भी बिजनेस है वहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं एक बिजनेस के अंदर, ए बी सी। तो ए और बी जो पार्टनर हैं वो तो क्या करते हैं? बिजनेस की हर एक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और जो सी पार्टनर है उसने कैपिटल तो लगा रखी है बिजनेस के अंदर, लेकिन वो एक्टिव पार्टनर नहीं है, मतलब वो डेली रूटीन के अंदर बिजनेस के साथ लिंक में नहीं रहता, कभी कभी बिजनेस में आता है। तो वो क्या होता है? कोई भी कैसे भी हो सकता है, कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब सारे पार्टनर्स ए बी सी 3 पार्टनर हैं तो तीनों के तीनों चला रहे हैं। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, अगर हम कहें कि एक ही पार्टनर है कि जैसे ए है वही चला रहा है बिजनेस, बी और सी ने सिर्फ कैपिटल लगा रखी है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं? 2 टाइप्स के हैं, स्टैच्यूटरी फीचर्स एंड जनरल फीचर्स। स्टैच्यूटरी फीचर्स यहाँ पर क्या है? स्टैच्यूटरी फीचर्स मतलब जो आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर उन्होंने बोल रखा है कि इस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ये सब फीचर्स तो होने ही चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है मोर देन 1 पर्सन। आपके बिजनेस के अंदर एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तभी हम उसको पार्टनरशिप कहेंगे। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। अब वो पार्टनर्स मिलके क्या कर रहे हैं? कुछ बिजनेस को चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2 लोग मिलके उन्होंने अगर कोई सिर्फ एक एसेट सेल कर दी तो वो आपका बिजनेस बन जाएगा, नहीं। आपका कुछ प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए जिसकी सेल परचेज के लिए आप काम करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। अब जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन होना चाहिए कि किस तरह से वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, कौन कौन उनका पार्टनर होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसके अंदर सब कुछ स्पेसिफाइड होगा कि किस तरह से जो भी डिसीजंस हैं पार्टनरशिप के अंदर वो लिए जाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। उनका जो बिजनेस है उनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर 1 किया था तो बिजनेस की डेफिनेशन की थी, तो हमारा मेन फीचर था कि जो बिजनेस चला रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। उसी तरह से पार्टनरशिप का भी मेन मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सोल प्रोप्राइटरशिप में जहाँ सिंगल ओनर था तो वो सारे के सारे प्रॉफिट्स अपने पास रखता था, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर्स हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम पर आपके प्रॉफिट्स क्या करने हैं? शेयर करने हैं जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में। लास्ट है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का क्या मतलब है? प्रिंसिपल का यहाँ पर मतलब है ओनर। आपने नाम सुना होगा, वो उस कंपनी का एजेंट है, वो उस कंपनी का एजेंट है। यानी कि एजेंट क्या होता है?
कि जो किसी कंपनी के बिहाफ पे काम करता है। तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, यहाँ पर हर एक जो पार्टनर है वो ओनर भी है और वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एज एन एजेंट भी काम कर सकता है। जैसे कि ABC 3 पार्टनर हैं, तो B ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी अदर पार्टी के साथ अपने बिजनेस के लिए, तो A और C को भी वो कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर जो वो पार्टनर था उसने किस तरह से बिहेव किया, एज एन एजेंट बिहेव किया। तो ये होता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। आप अपने बिजनेस के ओनर भी हो और आप अपने बिजनेस के एज एन एजेंट भी काम करते हो। तो ये सारे फीचर्स तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन है। नेक्स्ट है जनरल फीचर्स। जनरली जब हम पार्टनरशिप को देखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। नंबर 1 है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में भी किया था। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर आपके बिजनेस के अंदर कुछ भी लॉसेस हो जाते हैं तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी उस जो लॉसेस हैं, अगर आपके लॉसेस हुए हैं बिजनेस के अंदर, तो आपको वो लॉसेस पे करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, इसका फर्स्ट फीचर है कि पार्टनरशिप के अंदर भी आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही रहती है। नेक्स्ट है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। जो पर्सन्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनकी अलग से डिफरेंट सेपरेट, हम ये नहीं कहते कि उनकी कुछ इंडिविजुअलिटी है, वो किससे जाने जाते हैं, अपनी पार्टनरशिप फर्म के नाम से जाने जाते हैं, एज अ इंडिविजुअल नहीं जाने जाते। नेक्स्ट है अटमोस्ट गुड फेथ। जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में गुड फेथ होना चाहिए, मतलब विश्वास होना चाहिए एक दूसरे पे, तभी वो क्या है बिजनेस को अच्छे से चला पाएंगे। अगर वो एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं करते तो वो कोई बिजनेस भी अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी पार्टनर अपना जो शेयर है, यानी कि जैसे हमने कहा 3 पार्टनर हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि C कहेगा कि मैं तो जा रहा हूँ, या C कहे कि मैं अपना शेयर D को दे रहा हूँ, आगे से मैं आपका पार्टनर नहीं हूँ, D आपका पार्टनर रहेगा। तो इस तरह से कोई इस चीज पर आपकी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि जब तक A और B अग्री नहीं करते D को एज ए पार्टनर लेने के लिए, C अपना जो इंटरेस्ट है वो किसको नहीं ट्रांसफर कर सकता, D को नहीं कर सकता। मतलब रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई पार्टनर कहे कि मैं तो उसको देकर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। जो दूसरे पार्टनर्स हैं वहाँ पर उनकी भी अग्रीमेंट जरूरी है, वहाँ पर अगर वो मानेंगे तभी हम नेक्स्ट पार्टनर को एडमिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। 3 तरह के बता रखे हैं, जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। इसको एक एक करके हम तीनों को पढ़ते हैं। फर्स्ट है जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल तो हमने अभी पढ़ा, इन द जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। जहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है वो आपकी जनरल पार्टनरशिप होती है, जो हम रूटीन में जनरली देखते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप हैज 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर। लिमिटेड पार्टनरशिप में 2 टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। नंबर 1 तो वही जनरल पार्टनर जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, और इसी में साथ में एक इंक्लूड होता है लिमिटेड पार्टनर। इसके अंदर लिमिटेड पार्टनर के अंदर हो सकता है हमने उसको पहले से गारंटी हमने उसको जब एडमिट किया तभी हमने उसको कहा कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, या फिर आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं जो आपके लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं। तो लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर 2 तरह के पार्टनर्स होते हैं, जनरल पार्टनर जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और लिमिटेड पार्टनर जिनकी लायबिलिटी बिजनेस के अंदर लिमिटेड रहेगी। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। विल का मतलब होता है मर्जी, पार्टनरशिप एट विल का क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कैन बी फॉर्म्ड टू रन द बिजनेस फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। जहां पर आपने पार्टनरशिप की है कोई स्पेसिफाइड टाइम के लिए नहीं की, आपका बिजनेस चलता जाएगा, तो उसका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है। आप ये नहीं कह रहे कि आज मैं पार्टनरशिप करता हूँ आपसे और ये जो हमारी पार्टनरशिप है वो 1 साल तक चलेगी। तो जो हम कर रहे हैं पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल के अंदर क्या होता है, आपकी जो पार्टनरशिप है इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती है, उसके अंदर कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं होता। नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। Particular partnership can be formed for some specific object and it ends with the attainment of predetermined specific object. जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है वो किसी, हमारा पहले से ही कुछ हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है, सिर्फ हम कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक पार्टनरशिप में आए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए।
हमने पार्टनरशिप की, ए ने बी से पार्टनरशिप की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जब तक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाती ए और बी पार्टनर रहेंगे, और जैसे ही बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है वो दोनों अपने अपने बिजनेस में चले जाएंगे, उसके बाद वो दोनों आपस में पार्टनरशिप में नहीं है। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है कि वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो आप क्या करते हो, अपनी पार्टनरशिप खत्म कर देते हो। नेक्स्ट है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। वैसे तो क्या कहते हैं कि आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो भी उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे हैं वो फॉलो करने हर एक बिजनेस को जरूरी होते हैं। तो लीगल पार्टनरशिप कौन सी होती है? Those partnership which work according to the provisions of the act are considered legal partnership। जो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है उसको हम लीगल पार्टनरशिप कहते हैं, और जो उसके प्रोविजंस, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करती इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, उसको हम इलीगल पार्टनरशिप कहते हैं। तो अब नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या पार्टनरशिप की मेरिट्स होती हैं? नंबर 1 है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, कंपल्शन नहीं होती कि आपको बिजनेस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाना है, तो इजी फॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं है आप करवाओ ना करवाओ, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है बैलेंस डिसीजन। अब आपके पास पार्टनर्स 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं तो आपके जो डिसीजन है वो बैलेंस्ड रहते हैं, मतलब हर एक पार्टनर को कुछ तो नॉलेज होगी, तो जब भी आप डिसीजन लेना चाहते हो तो आप उनके साथ क्या करोगे, बैठ के सलाह मशवरा करोगे और उस टाइम पर आप जो डिसीजन है वो अच्छे से ले सकते हो। नेक्स्ट है मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने किया था सिंगल पार्टनर होता था, वही कैपिटल लगाता था। अब आपके 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर हैं तो ऑब्वियसली आपके पास कैपिटल भी ज़्यादा आएगी, आपके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा होंगे, आप अपने बिजनेस के अंदर ज़्यादा पैसा लगा सकते हो। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ रिस्क। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में हमने किया था कि जो रिस्क होती है वो सिंगल पार्टनर किसकी, ओनर की होती है। यहाँ पर आपके पार्टनर 2 या 2 से ज़्यादा हैं, सारों की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो रिस्क भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी सारे पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट है सीक्रेसी। क्योंकि आपके पार्टनर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पर बाहर लीक नहीं करोगे, आपके जो बिजनेस की सीक्रेसी है वो बनी रहेगी। ये सोल प्रोप्राइटरशिप की भी एक मेरिट होती है, वहाँ पर क्योंकि सिंगल पर्सन होता है तो वो भी क्या कर सकता है, अपने सीक्रेट्स अपने पास रख सकता है, और यहाँ पर भी लिमिटेड पर्सन्स के बीच में बात होती है तो सीक्रेसी की एडवांटेज हमें मिलती है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। अब क्या क्या हर एक चीज़ की जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं, तो कुछ मेरिट्स होती हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो लिमिटेशंस क्या है? नंबर 1 अनलिमिटेड लायबिलिटी, वही कि इनको लॉस के केसेस में अपने क्या करने पड़ेंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके भी लॉसेस को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। हमने मेरिट्स में किया मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पॉइंट नंबर 3, और यहाँ पर हम लिमिटेशंस में कह रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करके बात करते हैं। जैसे हमने मेरिट्स में कहा मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो हमने कंपैरिजन किया सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से कि वहाँ पर सिंगल ओनर होता है तो एक ही पर्सन पैसा लाता है, यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे। अब इसी को इन्होंने लिमिटेशन में भी कहा है कि आपके रिसोर्सेज क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। वो कैसे? जैसे कि अगर हम अदर फॉर्म्स की बात करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कंपनी की बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि पार्टनरशिप में कैपिटल कैसी है, तो अभी भी हम क्या कहेंगे कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं। कंपनी जब हम आगे करेंगे तो हमको हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आएगी कि किस में कैसे रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ हार्मनी। अब हार्मनी होता है कि उनके बीच में बैलेंस कैसा है, या फिर वो किस प्यार से रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो लैक ऑफ हार्मनी, लैक होता है कमी, यहाँ पर हार्मनी की कमी है क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो जरूरी नहीं है वो सारे के सारे पार्टनर्स एक ही चीज़ पर अग्री कर जाएंगे। तो जिस केस में वो अग्रीमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, लैक ऑफ हार्मनी, क्योंकि उनके अग्रीमेंट नहीं हो रहे हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब बिजनेस कब तक चलेगा,
उसकी भी कमी है। जैसे हमने कहा कि पार्टनरशिप के लिए आपको 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए। तो अगर आपके बिजनेस के अंदर 2 पार्टनर हैं और एक की डेथ हो गई तो आपके बिजनेस के अंदर तो एक ही पार्टनर रह गया। तो जब एक पार्टनर है तो आप क्या नहीं करोगे, जो कंडीशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे, तो आप किस में आ जाओगे, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में। तो इस टाइम पर क्या रहता है, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जैसे ही उस पार्टनर की डेथ हुई आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक फेथ। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, जो लोग हैं वो भी क्या है, ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप बहुत जल्दी तरक्की कर रहे हो तो वो लोग सोचते हैं कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ गलत करके, मतलब ज़्यादा प्राइस चार्ज करके इतना पैसा कमाया है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं लैक ऑफ पब्लिक फेथ रहता है। इसमें अगर हम बात करें तो एक और कंपैरिजन बनता है कि जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको अपने जो ईयर के अकाउंट्स होते हैं उसको पब्लिश करना होता है पब्लिक के लिए। तो लोग वहां से देख लेते हैं कंपनी की क्या चल रही है, कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। तो पार्टनरशिप को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो जब तक पब्लिक देखेगी नहीं अकाउंट्स को तो वो तब तक क्या नहीं कर पाती, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर फेथ नहीं रख पाती, उसके ऊपर बिलीव नहीं कर पाती। तो ये सब लिमिटेशंस थी कुछ पार्टनरशिप की। थैंक यू।